काम कर सकता है, रेगुलर कर सकता है। लेकिन इसके बाद में यदि उसको 18 घंटे 24 घंटे काम करना पड़े तो वो शायद उस काम को नहीं कर पाता। और उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन उसका यही है कि वो इतने घंटे काम करेगा तो 2 4 5 दिन तो कर लेगा, लेकिन पूरी लाइफ नहीं कर पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एक्टिव इनकम। ये एक्टिव इनकम, यदि आप काम पे गए तो आपके पास पैसा आया, यदि आप काम पे नहीं गए तो आपके पास में कोई पैसा नहीं आता। वो चाहे सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हो या वो सेल्फ एम्प्लॉय हो। सेल्फ एम्प्लॉय को अपन इजीली ले लेते हैं। यदि किसी ने अपने शटर डाउन कर दिया तो इसका मतलब उसके पास में कस्टमर नहीं आया, कस्टमर नहीं आया तो इसका मतलब उसके पास में इनकम नहीं आई। दूसरी तरफ हम देखें राइट साइड में, तो आप देख रहे हैं कि ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये टीम वर्क करते हैं, ये टीम बनाते हैं। और ये टीम किस आधार पर बनाते हैं? क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी पैसा है। तो ये पैसे से क्या करते हैं, जितने भी ब्रेन है उन सबको हायर कर लेते हैं, उनको तनख्वाह पे रख लेते हैं, है ना। और तनख्वाह पे रखने से क्या होता है कि जब उसके पास में एकदम जो क्रीम जो है वो जब उसके पास है तो उसके पास में पैसा जो है वो कैसे आएगा? अनलिमिटेड आएगा। उसके बाद पैसों का हिसाब ही नहीं है कि कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उसको वहां पे बैठने की जरूरत नहीं है, उसके वो काम देखने वाले सभी लोग बैठे हैं जो उनको काम देख के दे रहे हैं, पैसा कमा के दे रहे हैं। पैसिव इनकम, वो चाहे कहीं जाए बैठा हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। अभी जैसे आपके अंबानी जी की शादी हुई थी बच्चे की, तो आपने देखा होगा कितना पैसा उन्होंने लगाया। तो क्या आप समझ रहे हो आपके उसने लगाया था? अरे भाई जितना उसने लगाया होगा ना उससे ज्यादा तो उसके पास आ गया होगा। तो ये कुछ चीजें थी, इन्हीं चीजों पे हम जो है थोड़ी चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैडम। अब यदि हम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बनना चाहें तो बेसिकली 4 ऐसे मुद्दे हैं, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे पास में होने चाहिए या फिर उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, अपने पास में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उसका नॉलेज होना चाहिए कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी नॉलेज होना चाहिए। जिस काम को हम करने के लिए सोचते हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें ये है, आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। क्या आप में वो रिस्क लेने की एबिलिटी है? अगर वो रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते।